जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर देते हैं और मेघनाद श्री लक्ष्मण कहते हुए अपने प्राण त्याग देता है और हनुमान जी श्री राम की आज्ञा से मेघनाद के शव को लंका के द्वार पर रखाते हैं और फिर सभी देवता श्री राम जी की जय जयकार करते हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं और लक्ष्मण जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को हृदय से लगाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। सुतबद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परहु कुमहि तबहि। जब रावण ने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तब वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, और ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दसकंदर पहुंचा। मंदोदरी बहुत तरह से विलाप करती हुई चिल्लाने लगी और नगर के सभी लोग व्याकुल हो गए और रावण को दुष्ट कहने लगे। तब दसकंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नरस्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को तरह तरह से समझाया कि संसार नश्वर है। रावण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसा अपने हृदय में विचार करके देखो कि आत्मा अजर और अमर है, मनुष्य का शरीर तो नश्वर है। निसा सिरानी भयउ बिनुसारा, लगे भालू कपि चारहु द्वारा। सुबट बुलाई दसानन बोला, रण सन्मुख जाकर मंडोला। सो अभय बरु जाई पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। रात्रि व्यतीत हो गई, सवेरा हो गया। रीछ और वानर लंका के चारों फाटक पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर रावण बोला, युद्ध में जाने से जिसे भय लगता हो वह अभी भाग जाए। लंका के मैदान से भागने में किसी भी प्रकार भलाई नहीं है। निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, देहु उतरो जो रिपु चढ़ियावा। अस कहीं मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जो जाऊ बाजा। मैंने अपनी भुजाओं की शक्ति पर शत्रुता को बढ़ाया है। यदि शत्रु ने मुझ पर आक्रमण कर दिया तो उनको मैं इन्हीं भुजाओं के बल पर उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर उसने वायु वेग वाले रथ को सजाया और युद्ध के नगाड़े बजने लगे। चले वीर सब अतुलित बली, जनों का जल कै आंधी चली। असगुण अमित होई तहि काला, गनई न भुजबल गर्भ विशाला। सब अतुल बलशाली वीर इस प्रकार चले जैसे काजल की आंधी चली हो। उसी समय असंख्य अपशकुन होने लगे, परंतु रावण अपनी विशाल भुजाओं के बल के गर्व से उनको कुछ नहीं गिनता। बहुत अधिक घमंड होने के कारण वह अपशकुनों की परवाह ही नहीं करता। उसको क्या कभी स्वप्न में संपत्ति, उत्तम शकुन और मन को सुख प्राप्त हो सकते हैं। जो प्राणियों से शत्रुता करने में लगा हो, मोह के वश में होकर, प्रभु श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर काम के वशीभूत रहता हो। अति विचित्र वाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक डिग सिंधुर डगई, शुभित पयोधि कुदर डगमगई। ऐसी विचित्र सेना शोभायमान हो रही थी मानो वीर बसंत ऋतु की सेना सजी हो। सेना के चलते समय दिग्गज डगमगाने लगे, समुद्र उछलने लगा और पर्वत हिलने लगे। दहु दिसी जय जयकार करी, निज न जंजोरी जानी। बिरे बीर इत रामहि, उत रावणहि बखानी। विशाल भयंकर मृत्यु के समान भालू और बंदर इस प्रकार दौड़े। उनके नाखून, दांत, पहाड़, बड़े बड़े पेड़ ही अस्त्र थे। वे शक्तिशाली थे और श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए उनके यश का उत्तम वर्णन करके हुए जाते थे। दोनों तरफ से योद्धा जय जयकार कर अपनी अपनी जोड़ी देखकर इधर श्री रामचंद्र जी का और उधर रावण का सुयश बखान करके भिड़ गए। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। उस समय रावण को रथ पर और श्री रामचंद्र जी को रथहीन देखकर विभीषण विचलित हो गए। श्री रामचंद्र जी पर बहुत अधिक प्रेम होने के कारण विभीषण ने कहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। कहीं विधि जीता वीर बलवाना।
सुनो सखा कह कृपा निधाना, जहीं जय होई सो स्यंदन आना। हे स्वामी, आपके पास ना रथ है, ना कवच है, ना पैरों में पादुका है, आप शक्तिशाली रावण पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? यह सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी बोले, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही होता है। सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य दोनों उस रथ के पहिए होते हैं, सत्य और शील उसकी दृढ़ पताका होती है। बल विवेक संयम परोपकार उसके 4 घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी रस्सियों से बंधे होते हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी होता है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान कठोर बाण है। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिलिमुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहने कथम रिपुता के। निर्मल और अचल मन तरकश है, संयम और नियम ही अनेक प्रकार के बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु की पूजा ही अभेद कवच है, इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे मित्र, जिसके पास ऐसा धर्म में रथ हो, उसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। महाअजय संसार रिपु, जीती सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। हे धीरज बुद्धि सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ होता है, वही वीर संसार रूपी महाअजय शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। सुनी प्रभु वचन विभीषण, हर्ष गहे पद कंज। यही मोहि उपदेशे, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के ऐसे वचनों को सुनकर विभीषण ने प्रसन्न मन से प्रभु के चरण पकड़ के कहा, हे कृपा और सुख के सागर, अपने इसी बहाने से मुझे उपदेश दिया है। उत 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 पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालू कपि करी निज निज प्रभुआन। उधर से रावण इधर से अंगद और हनुमान ललकारने लगे। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रणनभ चढ़े विमाना। हमो उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित्र रंगा। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनि अपने अपने विमानों पर चढ़कर आकाश से लड़ाई को देखने लगे। हे उमा, हम भी उनके साथ थे और श्री रामचंद्र जी के रण रंग की लीला देख रहे थे। जय श्री राम।